क्या नाम है आपका? हिमांशु त्रिपाठी। हिमांशु त्रिपाठी, ये आपकी बाइक है बुलेट, और ये किसकी है? ये हमारे बड़े भाई शानू मिश्रा की है। सानू मिश्रा की, आपकी है? जी जी। अच्छा, सानू मिश्रा की बुलेट है और त्रिपाठी जी की बुलेट है। ये इधर आओ, किसी दलित पिछड़े के पास भी बुलेट है यहाँ? जी नहीं है? जी नहीं जी नहीं है? जी नहीं है? नहीं सर, साइकिल नहीं है। गाड़ी आई है क्या? नहीं है? नहीं निकली है, पुरानी है। पुरानी है, पुरानी है। घर पे खड़ी थी सन 2013 से। अच्छा, तो पिताजी ले आए, अभी इस पे चलोगे जी। कंपटीशन चल रहा है बुलेट लेने का। कंपटीशन है, मतलब तो पेरेंट्स को परेशान करके खरीदवाई जा रही है। और क्या पढ़ाई लिखाई का मतलब है? पेरेंट्स लेकर रख दिए, चला नहीं रहे हैं। पेरेंट्स लेकर रख दिए, चला नहीं रहे हैं, तो हम लोग लाके चला रहे हैं। यार पहले तुम सुनते थे कि बड़े पेरेंट्स गरीब होते थे, गाँव से पढ़ने वाले लड़के हैं। आज गरीब है, हैं? आजकल आज कौन गरीब है बताइए? कोई गरीब नहीं है। कोई गरीब नहीं है। नहीं यार, बहुत से लड़के अभी भी हैं जो गरीब हैं, ऐसी बात कोई नहीं। गरीब कौन गरीब है यहाँ पे? कोई गरीब नहीं अभी इलाहाबाद में पढ़ने वाला लड़का। मुझे तो नहीं लगता जो इलाहाबाद में रह रहा है वो गरीब है, क्योंकि सबके घर के पास में कोई ना कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जो सच में गरीब है वो वहाँ जा रहे हैं। यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपका कमरा लेके रहना या फिर हॉस्टल में रहना, खाना। तो जब ये बताओ, जब बुलेट से घूमोगे तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा फिर? कोचिंग जाने के लिए लिया गया है। लड़कियों को प्रभावित करने के लिए? नहीं नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं है सर। लड़कियों 14 जो फरवरी है वो स्कूटी वाले लड़के जो होते हैं वो लड़कियों घुमाते हैं। स्कूटी वाले लड़के? स्कूटी वाले, हम लोग का तो हक मारा जाता है। हम लोग तो बस ऐसे अपने भाइयों के साथ घूमते हैं। ये नई थ्योरी लाए हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे स्कूटी वाले लड़कों का है। जी बिल्कुल, बुलेट वालों का नहीं है। बिल्कुल नहीं। बुलेट वाले भैया हैं, हमारे दोस्त हैं, इन सबको लेके घुमा रहे हैं। लेकिन यार वो फिल्मों में दिखाते हैं लड़कियों को अल्फा मेल पसंद आते हैं। फिल्मों में तो बहुत कुछ दिखा रहे कि दारू पी के सिगरेट पी के चल ले रहे हैं। हम लोग कर पा रहे कोई यहाँ पे? क्या कह रहे हो? हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। कौन टेलीविजन से रामाधीर सिंह का डायलॉग दे रहे हो? बहुत सही डायलॉग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लड़कियां स्कूटी वाले लड़कों से प्रभावित होती हैं। बहुत सही बात है, क्योंकि मेरे पास भी है ना। और ये कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास बुलेट या गाड़ी कोई भी है वो लड़का पढ़ाई नहीं कर सकता है। अगर कहीं लिखा हो कर नहीं सकता, मतलब फिर वो माचो मैन बन के घूमेगा। फिर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्या है कि आदमी घूमेगा ही बुलेट लेके, कोचिंग जा सकता है, क्लास करने जा सकता है। अपने आज तो सबसे होनहार छात्र है। अच्छा, 2009 से यहाँ पे है, JRF है। बहुत सड़ी है। अरे गाली बोल। वो एडिट हो जाएगा बाद में। तो कहाँ ये गांव से आई, यहीं खरीदी गई है? ये जो है लखनऊ से आई है। लखनऊ रहने वाले आप? जी। क्या नाम है? हिमांशु त्रिपाठी। अच्छा, लखनऊ से लेके आ रहे हो, उसको ड्राइव करके चला के? हाँ, आज ही आ रहे हो? आगे देखिए क्या लिखा है। कितने घंटे पहुंचे हो? ये तो लगभग टाइम बहुत लग गया, रुकते रुकते आए। हाँ, दोनों गाड़ियों में सेम है। वीर भोग्य वसुंधरा, यहाँ भी लगा हुआ है वीर भोग्य वसुंधरा। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? दोनों गाड़ियाँ एक ही घर की हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। अच्छा, यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बारे में सुना है? जी जी। तो जनरल कैटेगरी के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब असल में ऐसा है कि आपका मान लीजिए किसी से मन मुटाव भी है तो भी भैया अगर चाहें जा करके कंप्लेंट कर दें, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए। कमेटी बनेगी, जांच करेगी, ऐसा तो है नहीं। जानते तो सब वो भी हैं। आप SC ST लगा दे रहे हैं किसी के ऊपर, कहाँ कमेटी जांच करे? सीधा वो कह रहा है पैसा डिमांड कर रहा है। हमारे ही छात्रावास में लगा है 3 बच्चों के ऊपर पैसा डिमांड। जी, पैसा डिमांड किया जा रहा है। एक छात्र ने दूसरे छात्र पे लगा दिया जी, और पैसा डिमांड किया जा रहा है दूसरे पक्ष से। अब ये लग रहा है कि इसका भी ऐसे दुरुपयोग होगा इस कानून का? बिल्कुल होना ही है उसको। उपयोग है, वहाँ दुरुपयोग है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इससे भेदभाव रुकेगा, और जो सरकार की तमाम रिसर्च है उनकी, जो अपनी उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी है, उसके आधार पर ही लागू हुआ होगा ना। सीधी बात है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। सर ये बताइए, जब हरिजन एक्ट, जब SC ST एक्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइन नहीं जारी करी थी, तो सरकार ने अमेंडमेंट ला करके संवैधानिक अध्यादेश को दोबारा लागू कर दिया था। तो जब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जांच करके ही SC ST एक्ट में गिरफ्तारी करेंगे, आज की डेट पे अगर किसी के ऊपर हरिजन एक्ट लिखता है तो पुलिस उसको बिना किसी जांच के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। बोलने पे ही रोके उसको, तो हाँ, उसको बोल ही नहीं सकते। उसको बोलने पे भी रोक है। SC ST एक्ट भी बोलना है, और दूसरी SC ST एक्ट बोलने के साथ ही साथ बिना किसी जांच के
उसको सीधा गिरफ्तारी की कार्रवाई है। तो अब इस कमेटी में अगर बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं तो वो लोग इस बात को कैसे रख सकते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी, निष्पक्ष जांच हो रही है, इसलिए एक्ट लागू हो रहा है, फिर उसमें भी हरिजन एक्ट में भी वो लोग विरोध करें, उसमें भी जांच लाने की बात वो लोग करें, उसमें आप जांच लाने से क्यों कतराते हैं? अगर आप जांच नहीं डरते हैं तो आप पहले हरिजन एक्ट में भी जांच की कार्रवाई को रखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया। 1930 के दशक में गांधी जी ने उन्हें हरिजन कह के बुलाया। नहीं, उनका आपत्ति इस बात है कि अगर हम हरिजन तो बाकी क्या दुर्जन है? नहीं सर, हरिजन करके बुला, हरिजन कह के बुलाया। हम सब हरि के जन हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी आपत्ति का मैं स्वागत करना चाहिए। हाँ, उनकी आपत्ति का स्वागत है, लेकिन सर हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम विद्यालय से निकलते हैं, विद्यालय शिक्षा से निकलते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं, यहाँ पे समाज देखते हैं, यहाँ पे लोगों को देखते हैं, यहीं पे आके हमारे मन में एक भावना ग्रसित कर दी जाती है कि यहाँ पे एक तरह का भेदभाव है कि ये SC ST OBC अगर कुछ यहाँ पे होगा तो ये तुम्हारे ऊपर कार्रवाई, ये वो ऐसा कुछ अगर हमारे मन में आ जाएगा तो ये प्रभाव हमारे ऊपर जीवन भर रहेगा ना। सर क्या ये छात्रावास में अभी हम एक छात्रावास में भेदभाव चलता है, होता है? ऐसा तो हमारे जानकारी में कभी नहीं आया। हमारे यहाँ हमारे दलितों के साथ उठना बैठना, दलित छात्रों के साथ हमारा साथ में खाना पीना है, एक ही थाली में खाना खाना है हमारा। दलित बच्चे होते हैं यहाँ पे सर हम लोग जब आते हैं सर हम लोग जब छात्रावास में आते हैं, हमारा एक सामान्य परिचय होता है आपसी हर बच्चे के बीच में। उस पर्चे में सर हम लोग चाहे दलित हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में छात्रावास के अंदर हम लोग को एक परंपरा सिखाई जाती है, सीनियर जूनियर की परंपरा। उसमें हमारे जो सीनियर होते हैं उसका सम्मान करते हैं, हम उन लोग को प्रणाम करते हैं, संबोधित करते हैं, चाहे वो किसी जात के हमारे सीनियर हो। और हमारे साथी भी, हमारे भाई जो हमारे साथ किसी भी जात को, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो BC साथ भाई हो, हम लोग साथ में एक ही थाली में खाना खाते हैं, साथ में हम लोग घूमते टहलते हैं, साथ में हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। कोई जातिगत भेदभाव, कोई जातिगत छात्रावास में हम लोग व्यक्ति देखते हैं, जाति, क्षेत्र, धर्म, मजहब ये सब छोड़ के हम लोग भाई की तरह रहते हैं। हम लोग छात्रावास हम लोग का पूरा परिवार है। SC ST और जनरल नहीं है सर, हम लोग या तो हॉस्टल के अंतःवासी हैं या तो विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यहाँ पे आने के बाद एक लड़का होता है वो या तो हॉलैंडियन बन जाता है क्योंकि हॉलैंड हॉल हॉस्टल का है, या PCB का तो PCBN बन जाएगा, SSL का है तो SSLN है, जुबिलियन बन जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो है जाति के रूप से, आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं रह जाता है। क्या नाम है आपका? हिमांशु त्रिपाठी। हिमांशु त्रिपाठी, ये आपकी बाइक है बुलेट, और ये किसकी है? ये हमारे बड़े भाई शानू मिश्रा की है। सानू मिश्रा की आपकी है? जी। अच्छा, सानू मिश्रा की बुलेट है और त्रिपाठी जी की बुलेट है। ये इधर आओ, किसी दलित पिछड़े के पास भी बुलेट है यहाँ? जी नहीं है? जी नहीं जी नहीं है? जी नहीं है? नहीं सर, साइकिल नहीं है यहाँ पे सर। सही बताओ। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम OBC SC वर्ग के आते हैं, गरीब लड़के आते हैं पढ़ने, लेकिन आज यही संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इतना फीस बढ़ा दी है, 4 गुना फीस वृद्धि कर दी है। यही हॉलैंड हॉल छात्रावास आपको दिख रहा है, यहाँ इस समय 24,000 रुपए फीस हो गया छात्रों। यानी बुलेट का धुआं कहाँ से उड़ा है? फीसें भरना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है। क्यों? हमारे छात्रावास में चलिए, हमारे कई SC ST भाई है, हम SC ST तो नहीं समझ, हमारे कई ऐसे भाई हैं जिनको ये सरकार SC ST और इस रूप में कहती है कि उनके पास कई बुलेट है सर। ये कह रहे हैं दलित हमारे आदरणीय बक्का सर के पास बुलेट है। ये कह रहे हैं दलित पिछले छात्रों के पास बुलेट नहीं है। नहीं सर, हम चलिए हमारे छात्रावास में देखिए, यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे हॉलैंड हॉल में है, यहाँ पे आवश्यक रूप से आप यहाँ के अंतर्वासियों से पूछे नहीं है, अगर यही बोल दे नहीं है तो हम मान जाए बात। हम बुलेट नहीं है, बुलेट नहीं है, नहीं है, नहीं है बुलेट, है बुलेट नहीं सर, बुलेट साइकिल नहीं है सर, बुलेट बहुत दूर की बात है। किसी दलित पिछले छात्र के पास बुलेट नहीं है? नहीं है। तो देखो यही दिखा अब यहाँ अब ये कह रहे हैं भेदभाव नहीं है, जनरल कैटेगरी के छात्र है, और जो बेचारे SC ST OBC समाज के हैं वो कह रहे हैं कि भेदभाव है। तो जाहिर बात है कि छात्र भी भेदभाव लोग कर रहे हैं यहाँ पे आके। हम लोग यहाँ पे मतलब ही नहीं है, सब लोग भाई जैसे रह रहे हैं। ये हमारा जूनियर है, इससे पूछे कभी इसका भेदभाव हुआ हो? या शशांक भाई जूनियर है, इसका नाम महामंत्री हम लोग रखते हैं। लाइव एग्जांपल ले लीजिए, लाइव एग्जांपल ले लीजिए, इन लोगों से पूछे। ये अमित विपक्षी है, ये छात्र नेता इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का, हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। चलिए, होना भी नहीं चाहिए, छात्रों को मिलजुल के रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आशुतोष सर है, ये भी अच्छी राजनीति करते हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में। कई बार नेताओं को सूट करता है ये सब चीजें, तो अपने नेतागिरी के हिसाब से विभाजन की राजनीति। हाँ, ये बात भी नेताओं को सूट करता है। वो संतुष्ट करना चाहते हैं, ये बता के कि 50 अपना वोट बैंक भी तैयार है, हम तुम्हारे लिए काम तोड़ने का प्रयास कर रही है, जोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। ये UGC क्यों लाई है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, हम दोनों लोग
क्यों नहीं अलग अलग क्यों कर रहे हैं, या यूजीसी नियम क्यों ला रहे हैं? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा शुरू क्या से ये न्याय, बात है। ऐसा क्या अन्याय हो रहा है जो चीफ प्रॉक्टर नहीं कर पा रहा है या वीसी नहीं कर पा रही है, यहाँ का प्रॉक्टोरियल बोर्ड नहीं कर पा यानी रहा आपका है? कहना है पहले से तमाम नियम मौजूद हैं। पहले जब तमाम नियम मौजूद है, वहाँ पे प्रॉक्टोरियल Anti-ragging बोर्ड है, और एंटी सब रैगिंग कुछ है। लग रहे हैं। कि यहाँ का बीसी आज तक ओबीसी या प्रॉक्टर ओबीसी वर्ग से नहीं हुआ। इलाहाबाद कि क्या ऐसा कारण है कि ओबीसी एससी वर्ग के लोग यहाँ पे बीसी और जो है चीफ प्रॉक्टर नहीं बन सकते इलाहाबाद हैं? विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 4 ओबीसी सीट के नफरत कर दी गई। अब बताइए कहाँ पर शोषण नहीं हो रहा है ओबीसी वर्ग का? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड है उसमें न प्रॉक्टर एससी एसटी ओबीसी वर्ग से आता है, न डिप्टी प्रॉक्टोरियल। मतलब प्रॉक्टोरियल बोर्ड में जब इस देश की बहुजन कम्युनिटी के प्रोफेसर प्राध्यापक नहीं है, तो जो इस कमेरा वर्ग जो बहुजन वर्ग के बच्चे हैं, जब वो प्रॉक्टोरियल बोर्ड में जाते हैं तो जो प्रोफेसर है उनके साथ सोशल जस्टिस कैसे बिल्कुल, करेंगे? अभी आपने ये भी देखे सवाल उठता है। सब छात्रों की बात सुन ली है। अब आप खुद फैसला करिए क्या उचित है क्या नहीं। धन्यवाद।